अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वाहनों से सफ़र किए हैं, जैसे बस, ट्रेन, ट्रक, जीप। लेकिन एक सफ़र ऐसा हुआ जिसे याद करते हुए आज भी मेरी रात के सन्नाटे में रूह काँप जाती है। क्योंकि उस रात मैंने जिस लड़की के साथ ट्रेन में यात्रा की थी, वो लड़की वास्तविक रूप से क्या थी, ये आज तक पता नहीं चला। ये घटना 2018 की है। उस समय मैं धनबाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दिवाली की छुट्टियां थी और मैं घर लौट रहा था। रिजर्वेशन नहीं मिला था। काफ़ी कोशिश के बाद स्लीपर कोच में आरएसी सीट मिली। रात की ट्रेन थी। लगभग 9:30 बज रहे थे। स्टेशन पर भीड़ थी। चाय वालों की आवाज़ें, बच्चों की सोच, कुलियों की भागदौड़, सब कुछ सामान्य था। उस समय मुझे क्या पता था कि कुछ घंटों बाद मैं चाहता रहूँगा कि यह भीड़ कभी खत्म न हो। ट्रेन आई। मैं अपने सीट पर जाकर बैठ गया। आरएसी होने के कारण आधी सीट किसी और के साथ साझा करनी पड़ी। मैं इंतज़ार करने लगा कि दूसरा यात्री कौन होगा। ट्रेन चलने में 10 मिनट बाकी थे। तभी एक लड़की कोच में चढ़ी। उम्र लगभग 22-23 साल। हल्के नीले रंग का सूट पहनी हुई थी। कंधे तक बाल थे। चेहरे पर अजीब सी शांति। वो सीधे मेरी सीट तक आई, टिकट देखा और फिर बोली, शायद यही सीट है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं थोड़ा खिसक गया। वह बैठ गई और ट्रेन चल पड़ा। शुरुआत में हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, बातचीत शुरू हो गई। उसका नाम नेहा था। कम से कम उसने यह बताया कि वह अपने घर जा रही है। उसकी बातें बहुत सामान्य थी, हंसती भी थी, कभी कभी खिड़की से बाहर भी देखती थी। सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक बात शुरू से अजीब थी। जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, वह लड़की खिड़की से बाहर देखने लगती, बहुत ध्यान से, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। एक बार मैंने पूछा, किसे देख रही है? और कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, शायद कोई लेने आए। मुझे जवाब अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब रात के 12 बजे। कोच में लगभग सभी लोग सो चुके थे। लाइटें बंद हो गई थी। सिर्फ पहियों की आवाज़ आ रही थी। मैं आधा जाग रहा था और आधा सो रहा था। तभी महसूस हुआ कि लड़की अब भी जाग रही है। वह लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर धूप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह दिखी जा रही थी। मुझे बेचैनी होने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर बीती। अचानक मेरी नींद खुल गई। कारण किसी के रोने की आवाज़, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मैंने आँख खोली। कुछ में सब सो रहे थे, लेकिन आवाज़ साफ आ रही थी। मैंने बगल में देखा, लड़की रो रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? वह तुरंत चुप हो गई। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और उस पल मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन उनमें एक अजीब खालीपन था, जैसे बहुत लंबे समय से रो रही हो। वह बोली, आपको कभी किसी का इंतजार हुआ है? मैंने कहा, हाँ। वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं थी। वह फिर बोली, मुझे भी हो रहा है, और वापस बाहर देखने लगी। करीब 1 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बहुत सुनसान स्टेशन, सिर्फ दो पीली लाइटें। तभी लड़की अचानक उठी और बोली, मेरा स्टेशन आ गया। मैंने कहा, अच्छा। वह मुस्कुराई और नीचे उतर गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन चलने लगी और फिर कुछ अजीब हुआ। सिर्फ 10 सेकंड बाद
जब मैंने सीट की तरफ देखा, वो लड़की फिर मेरे बगल में बैठी हुई थी। मेरा दिल धक से किया, जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई हो। मैंने तुरंत खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर भी वही लड़की खड़ी थी और सीट पर भी वही लड़की बैठी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, शायद नींद का असर हो या फिर भ्रम। मैंने खुद को यही समझाया, लेकिन अब मेरी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं लगातार जागता रहा। 2 घंटे बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। इस बार भी वही हुआ। लड़की उठी, मुस्कुराई और बोली, शायद इस बार शायद इस बार कोई आ जाए लेने। और फिर वो उतर गई। मैंने खिड़की से उसे प्लेटफॉर्म पर जाते देखा, और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, वो फिर मेरे बगल में बैठी दिखी। इस बार मैंने चीख दबा ली, गला सूख गया। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह खुद बोली, आप डर गए हैं। मैं चुप रहा। वह बोली, डरिए मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके शब्द सुनकर मेरे शरीर का खून जैसे जम गया, क्योंकि मैंने उसे कुछ पूछा ही नहीं था। फिर भी वह मेरे मन का जवाब दे रही थी, और मैं पूरी तरह समझ चुका था, कुछ गलत है, बहुत गलत। रात के लगभग 3 बजे कुछ भी सब सो रहे थे, तभी उसने पहली बार अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं भी इसी ट्रेन में थी 3 साल पहले। घर जा रही थी, माँ स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई। मैं चुपचाप सुनता रहा। वह बोली, मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। फिर वह अचानक रुक गई, और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। फिर किसी ने धक्का दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। वह धीरे से बोली, मैं नीचे गिर गई। ट्रेन नहीं रुकी, और माँ इंतजार करती रह गई। कोच में सन्नाटा था, सिर्फ पहियों की आवाज़ और उसकी धीमी आवाज़। तब से मैं हर रात लौटती हूँ, हर स्टेशन पर उतरती हूँ, शायद माँ मिल जाए। यह सुनकर मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। तभी उसने मेरी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में इंसानी चमक नहीं थी। वे पूरी तरह काली थी, अंधेरे कुएं जैसी। मैं सीट से चिपक गया। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, लेकिन सबसे दुख की बात जानते हैं? मैं कुछ नहीं बोला। उसने कहा, जिसने मुझे धक्का दिया था वह अब भी इसी कोच में सफ़र करता है। मैंने तुरंत पूरे डिब्बे की तरफ देखा। सब लोग सो रहे थे, या शायद सब लोग सोने का नाटक कर रहे थे। उसी क्षण ट्रेन एक सुरंग में घुसी। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, लेकिन जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, वो लड़की गायब थी। सीट खाली थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सुबह जब मैं अपने स्टेशन पर उतरा, तो पूरी रात की घटना किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। लेकिन प्लेटफॉर्म छोड़ने से पहले मेरी नज़र स्टेशन की दीवार पर लगी एक पुरानी अखबार की कटिंग पर गई। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, नीले सूट में। वही चेहरा, वही मुस्कान। नीचे लिखा था, चलते ट्रेन से गिरकर युवती की मौत। मैं कई मिनट तक उस तस्वीर को देखता रहा। फिर मेरी नज़र तस्वीर के पीछे खड़े लोगों पर गई। एक तो नीली तस्वीर, भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे देखकर मेरा खून जम गया, क्योंकि मैं उसे पहचानता था। वह आदमी पूरी रात हमारे कोच में मौजूद था। और सबसे डरावनी बात, वह आदमी मेरे सामने वाले बर्थ पर सोया हुआ यात्री था, जिसने पूरी रात एक बार भी करवट नहीं बदली थी, एक बार भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हम क्षमा चाहेंगे कहानी देर से लाने के लिए। किसी कारणवश हम कहानी आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा।